ज़रा एक लम्हे के लिए तसव्वुर कीजिए, अगर कल सुबह आबनाए हरमुज़ बंद हो जाए तो क्या होगा। दुनिया के तकरीबन 5वां हिस्सा समुद्री तेल की तरसील का रास्ता मुतासर हो सकता है। अगर बाबुल मंदब भी गैर महफूज हो जाए तो यूरोप और एशिया के दरमियान तवानाई और तिजारत मज़ीद महंगी हो जाएगी। तेल की कीमतें बढ़ेंगी, महंगाई में इजाफा होगा, शिपिंग अखराजात ऊपर जाएंगे और आलमी मईशत एक नए दबाव का शिकार हो सकती है। लेकिन इस बहरान में क्या हर शोबा नुकसान उठाता है, या कुछ ऐसे शोबे भी हैं जो ऐसे हालात में माशी फ़ायदा हासिल करते हैं। आज की वीडियो में हम एक ऐसे ही सवाल का तज्जिया करेंगे। ये कोई साबितशुदा हकीकत हो सकता है ना हो, लेकिन एक माशी मफरूज़ा ज़रूर है जिस पर बाद सरमायाकार, तवानाई के माहिरीन और इक़्तिसादी तज्जियाकार मुख्तलिफ ज़ावियों से बहस करते हैं। पहले बुनियादी हकीकत को समझते हैं। आबनाए हरमुज़ तेल की तिजारत की अहम गुज़रगाह है। अमरीकी एनर्जी इंफॉर्मेशन एडमिनिस्ट्रेशन के मुताबिक रोज़ाना करोड़ों बैरल खाम तेल और LNG इसी रास्ते से गुजरती है। इसी तरह बाबुल मंदब बहरा अहमर को बहरा हिंद से मिलाने वाली अहम गुजरगाह है। इन दोनों रास्तों में रुकावट पैदा हो तो आलमी सप्लाई चेन फ़ौरन मुतासर होती है। यही वजह है कि जब भी ईरान, अमेरिका या खलीजी खित्ते में कशीदगी बढ़ती है, आलमी मंडियाँ सबसे पहले तेल की कीमतों पर रद्द-ए-अमल देती हैं। अब दूसरा सवाल, तेल महंगा होने से सबसे ज़्यादा फ़ायदा किसको हो सकता है? रवायती जवाब यह है कि तेल पैदा करने वाले ममालिक को, लेकिन जदीद मईशत में एक दूसरा जवाब भी सामने आता है, इलेक्ट्रिक गाड़ियों की सनत। क्यों? क्योंकि जब पेट्रोल और डीजल महंगे होते हैं तो सार्फिन मुतबादल ज़राए पर गौर करते हैं। यही वजह है कि इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, ब्लूमबर्ग, NEF और वुड मैकेंजी की मुतअद्दिद रिपोर्ट्स में ये तज्जिया मौजूद है कि बुलंद तेल की कीमतें इलेक्ट्रिक गाड़ियों की माशी कशिश में इजाफा कर सकती हैं। अगर एक सार्फ हर माह ईंधन पर ज़्यादा खर्च करने लगे तो वो तवील मुद्दत में ऐसी गाड़ी ख़रीदने पर आमादा हो सकता है जिसकी ऑपरेटिंग लागत कम हो। ये एक ऐसा माशी उसूल है, जब किसी मुतबादल की लागत निस्बतन कम महसूस होने लगे तो इसकी तलब बढ़ सकती है। अब यहाँ एक दिलचस्प सवाल पैदा होता है, अगर जंग, कशीदगी या तेल की कीमतों में इजाफे से इलेक्ट्रिक गाड़ियों की फ़रोख्त बेहतर होती है तो क्या इस सनत के बड़े सरमायाकार ऐसे बहरानों से फ़ायदा उठाते हैं? जवाब है माशी एतबार से हाँ, लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि वो जंगें करवाते हैं? इस सवाल का जवाब मौजूदा शवाहिद की बुनियाद पर अगरचे नहीं दिया जा सकता, लेकिन कहीं ना कहीं किरदार हो सकता है। अदालती रिकॉर्ड या सरकारी दस्तावेज़ात ये साबित नहीं करती कि इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ बनाने वाली कंपनियाँ ईरान, अमेरिका या मशरिक़ वस्ता के तनाज़ात के पीछे हैं। यहाँ फ़र्क समझना ज़रूरी है। किसी बहरान से फ़ायदा उठाना और इस बहरान को पैदा करना दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। पूरी सरमायादाराना मईशत इसी उसूल पर काम करती है कि हर बहरान में कुछ शोबे नुकसान उठाते हैं और कुछ फ़ायदा हासिल करते हैं। मिसाल के तौर पर कोविड वबा के दौरान सियाहत तबाह हुई, लेकिन ऑनलाइन तिजारत, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और ई-कॉमर्स कंपनियों की आमदनी में नुमायाँ इजाफा हुआ। क्या इससे ये नतीजा निकाला जा सकता है कि इन्हीं कंपनियों ने वबा पैदा की थी? बिल्कुल नहीं। लेकिन क्या उन्होंने इस बहरान से माशी फ़वाइद उठाया? इसका जवाब यकीनन हाँ है। अब यही मंतक तवानाई की मंडी पर भी लागू होती है। राइस्टार्ड एनर्जी, IEE और दीगर तवानाई के इदारों के मुताबिक हर बड़ा जोग्राफियाई सियासी बहरान सरमायाकारी के रुझानात बदल देता है। तेल महंगा हो तो हुकूमतें काबिल तजदीद तवानाई में ज़्यादा सरमाया लगाती हैं। कारसाज कंपनियां बैटरी टेक्नोलॉजी में सरमायाकारी बढ़ाती हैं और सार्फिन भी मुतबादल ज़राए की तरफ ज़्यादा तवज्जो देते हैं। यहाँ एक और ज़ाविया भी काबिल गौर है। दुनिया की बड़ी ऑटो कंपनियां पहले ही अरबों डॉलर इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर खर्च कर चुकी हैं और इनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज सार्फिन को कायल करना है। अगर पेट्रोल सस्ता रहे तो बहुत से लोग रवायती गाड़ियों को तरजीह देते रहेंगे, लेकिन अगर आलमी तेल की कीमतें मुसलसल बुलंद रहें तो यही सार्फिन अपनी तरजीहात तब्दील कर सकते हैं। इसलिए बाज़ माशी माहिरीन ये सवाल उठाते हैं कि क्या जोग्राफियाई सियासी बहरान बिलवास्ता तौर पर
इलेक्ट्रिक ट्रांसपोर्टेशन की रफ्तार तेज़ कर रहे हैं? ये सवाल तहकीक का मौजू ज़रूर है, लेकिन इसका जवाब अभी कतई नहीं। अब एक और हकीकत देखिए, दुनिया सिर्फ इलेक्ट्रिक गाड़ियों की तरफ नहीं बढ़ रही, बल्कि तेल की बड़ी कंपनियां भी खुद को तब्दील कर रही हैं। BP, शेल, टोटल एनर्जीज़ और दीगर बड़ी तवानाई कंपनियां काबिल तजदीद तवानाई, बैटरी स्टोरेज, हाइड्रोजन और इलेक्ट्रिक चार्जिंग नेटवर्क में भी सरमायाकारी कर रही हैं। इसका मतलब ये है कि तवानाई की आलमी सनत खुद को अपनी तब्दील कर रही है। मुकाबला सिर्फ पेट्रोल बमुकाबला बिजली नहीं, बल्कि मुस्तकबिल की तवानाई की क़यादत का मुकाबला भी है। तो फिर असल सवाल क्या होना चाहिए? शायद सवाल ये नहीं कि जंग किसने शुरू की, बल्कि सवाल ये है कि जंग से माशी फ़ायदा किसको पहुंचता है, सरमाया किस सिमत जाता है और कौन से शोबे अपनी मार्केट में तेज़ी देखते हैं। यही वो सवालात हैं जिन पर माहिरीन माशियात, सरमायाकार और पॉलिसी साज मुसलसल गौर करते हैं। आखिर में एक एहतियात भी ज़रूरी है। तारीख़ हमें ये सिखाती है कि आलमी जंगें और जोग्राफियाई सियासी बहरान कभी एक वजह से पैदा नहीं होते। इनमें सलामती, नज़रियात, इलाकाई सियासत, ताकत का तवाज़ुन, वसाइल, मईशत और सफारतकारी सब अपना किरदार अदा करते हैं। इसलिए किसी एक सनत या एक कंपनी को किसी जंग का ज़िम्मेदार करार देना इल्मी तौर पर दुरुस्त नहीं होगा, जब तक इसके हक़ में नाकाबिल तरदीद शवाहिद मौजूद ना हो। लेकिन ये सवाल ज़रूर जायज़ है कि क्या हर तवानाई बहरान दुनिया को इलेक्ट्रिक गाड़ियों की तरफ एक कदम और आगे ले जाता है? क्या सरमायाकार पहले ही इस इम्कान पर अपनी हिकमत अमली बना रहे होते हैं? और क्या मुस्तकबिल की जंगें सिर्फ सरहदों पर नहीं, बल्कि तवानाई, टेक्नोलॉजी और आलमी मंडियों में भी लड़ी जाएंगी? इन सवालात का जवाब शायद आने वाले बरसों में ज़्यादा वाज़ेह होगा। फ़िलहाल इतना ज़रूर कहा जा सकता है कि खलीज की हर कशीदगी सिर्फ तेल की कीमत नहीं बदलती, बल्कि आलमी सरमायाकारी, ऑटो इंडस्ट्री, तवानाई की पॉलिसी और मुस्तकबिल की मईशत की समत पर भी गहरे असरात मुरतब करती है। आपकी क्या राय है? महज माशी इत्तफाक है या आलमी तवानाई की मुंतकली का एक फितरी नतीजा? अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर बताइए।